there is the reason why we love this city and the reason is इंदौर is the cleanest city of India. अगर आपको लगता है इंदौर हमेशा से ही साफ था, then you are wrong. हर सिटी की तरह इंदौर में भी बड़ी समस्याएं थी। एक तो डेली कचरे का कलेक्शन नहीं हो पाता था, उसका ट्रीटमेंट का इशू था। हर 1 किलोमीटर आधे किलोमीटर पर कचरे के ढेर लगे थे। ब्लैक स्पॉट्स थे जो स्ट्रीट एनिमल्स को अट्रैक्ट करते थे। बट हाउ डिड इंदौर मैनेज टू रीच द वेरी टॉप इन द स्पैन ऑफ 1 ईयर? आंसर इज 100% सोर्स सेग्रीगेशन। सभी प्रॉब्लम को देख आईएमसी ने 2 वार्ड सिलेक्ट किए और 100% कलेक्शन सुनिश्चित किया। साथ ही सेग्रीगेशन पर जोर दिया और ये एक्टिविटी स्टार्ट करी। 2 महीने बाद 10 वार्ड और सिलेक्ट किए और 6 से 7 महीने में पूरे 85 वार्ड्स में ये एक्टिविटी स्टार्ट कर दी। आईएमसी ने कुछ एनजीओ के साथ मिलकर लोगों का बिहेवियर चेंज करने के लिए अवेयरनेस कैंपेन भी लॉन्च किया। प्राइवेट कंपनी को वेस्ट मैनेजमेंट का कॉन्ट्रैक्ट दिया, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने अपनी कैपेसिटी को वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम के हिसाब से इम्प्रूव किया। वेस्ट कलेक्शन के लिए कॉमन सेंटर बनाए गए जिसमें इंदौर के हर इलाके में चल रही वैन को ट्रेस किया जाता था और कोई प्रॉब्लम भी रियल टाइम में पता चल जाती है। इससे पहले हाउस होल्ड कचरे को जगह जगह पर रखे कंटेनर्स में डाल जाते थे। इन कंटेनर्स को प्राइवेटली कॉन्ट्रैक्टेड कंपनीज कलेक्ट करती थी। उसमें बहुत लैप्सेस थे। रेसिडेंट्स कैटल्स, स्ट्रीट डॉग, मक्खी मच्छर की कंप्लेन करते थे। इसके कारण आईएमसी ने डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन शुरू कर दिया। पिछले कुछ सालों में इसमें ड्रास्टिक चेंज आया है। जब वेस्ट सेग्रीगेशन शुरू हुआ था 80% लोग हाउस होल्ड में इस प्रैक्टिस को फॉलो नहीं करते थे, पर अब करीब हर घर से सेग्रीगेटेड वेस्ट मिलता है। ये तब हुआ जब वैन ड्राइवर्स अपने सुपरवाइजर्स को कंप्लेन करते थे और उन हाउस होल्ड पर फाइन चार्ज किया जाता था। पर हाउस होल्ड ने यह सब शुरू क्यों किया? उन्हें तो बहुत सी शिकायतें थी, जैसे पानी, मच्छर एक्सेट्रा। इसके लिए आईएमसी ने एक हेल्पलाइन नंबर शुरू किया। इस हेल्पलाइन नंबर से रेसिडेंट्स आईएमसी के परव्यू में आने वाले इश्यूज़ पर कोई भी शिकायत कर सकते थे और उसे 48 आवर्स में सॉल्व किया जाता था। आईएमसी ने यह भी इंश्योर किया कि ऑफिशियल्स इस प्रोग्राम को अडॉप्ट कर रहे हैं या नहीं। यदि ऑफिशियल्स ठीक से काम नहीं करते तो उन्हें सस्पेंड किया जाता था। आईएमसी ने इंफॉर्मेशन कैंपेन के ज़रिए लोगों को अवेयर भी किया। इसके लिए कॉर्पोरेशन ने कई रिलीजियस लीडर को भी इन्वॉल्व किया ताकि वो लोगों को रिलीजियस टेक्स्ट में मेंशन सफाई का महत्व बताएं। इससे वेस्ट का सेग्रीगेशन शुरू हुआ और लोग अपने आसपास सफाई का ध्यान रखना शुरू कर चुके हैं। रिसाइकल्ड वेस्ट उन इंडस्ट्रीज़ को बेचा जाता है जो उन्हें यूज़ करती हैं। इंदौर में ऑर्गेनिक वेस्ट को कंपोस्ट में कन्वर्ट कर दिया जाता है और इसे फार्मर्स को बेचा जाता है। कभी कभी जब फार्मर्स इस कंपोस्ट को ट्रांसपोर्ट करने में सक्षम होते हैं तो आईएमसी इसके लिए कोई कॉस्ट चार्ज नहीं करती है। नॉन रिसाइकलेबल वेस्ट को मध्य प्रदेश की नीमच डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड सीमेंट प्लांट को या फिर मध्य प्रदेश रूरल रोड डेवलपमेंट अथॉरिटी को भेज दिया जाता था। मध्य प्रदेश रूरल रोड डेवलपमेंट इस वेस्ट को रोड बनाने में यूज़ करता है। आईएमसी ने 20 टन का बायोमिथेनेशन प्लांट कंस्ट्रक्ट किया जो 800 किलो बायो सीएनजी बनाता है, जिससे बाई सिटी बसेस को फ्यूल करने में यूज़ किया जाता है। आईएमसी ने इंदौर की गार्बेज लैंडफिल साइट को क्लीन कराकर इसमें एक साइड ट्री प्लांट कराए गए हैं, जिससे पार्क बनाया गया है और इसके साथ वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटी बनाई गई है जो गार्बेज को यूज़ करती है और उसे फ्यूल और मैन्योर बनाती है। कंस्ट्रक्शन वेस्ट यानी ऐसा कचरा जो किसी तरह के कंस्ट्रक्शन वर्क से निकलता है, वो एक अलग प्राइवेटली ओन्ड फैसिलिटी में जाता है। यहाँ इसे अलग अलग साइज में तोड़ा जाता है, जिससे बाद में ब्रिक्स, पेवर्स, टाइल्स और फुटपाथ्स के मटेरियल के रूप में यूज़ किया जाता है। गवर्नमेंट इन सब चीज़ों को प्रोक्योर कर नरेगा से लेकर कई पब्लिक प्रोग्राम में लगाती है। तो दोस्तों, ये थी इंदौर की क्लीनलीनेस मिरेकल की कहानी।